तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। जैसा आपसे मैंने पहले कहा था कि अब की बार 90 पार, यानी 90% अपना मिशन है। और इसी श्रृंखला में 3 तरह के मैं आपको है ना बहुत ही रिसर्च के बाद जो बच्चों कोचिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई रियल पेपर नहीं है बेटा, है ना। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है जो कोचिंग में मैं कराता हूँ बच्चों को, ठीक है। अधिकतर इसमें से फंसेगा, ये आप इस चीज में मत रहिए कि नहीं रियल पेपर चाहिए कि क्या है, फेक है क्या है। देखो फेक पेपर और रियल पेपर होता ही नहीं है, सीधी सी बात। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाने हैं। मैं इस वीडियो के शुरुआत में कह रहा हूँ, बड़े ही रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, मैं आपको 4 तरह के पेपर दे रहा हूँ। अब ये पेपर क्या है, हमारे कोचिंग में जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना ऑफलाइन, उन बच्चों को जो बड़ी रिसर्च के बाद मैंने प्रोवाइड कराए, ठीक है, उनको जो दिया है वो आपको दे रहे हैं। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से आप शुरू करते हैं। 64 अपॉन हैगा 1/2 की पावर है 1/2, इसका मान आपको ज्ञात करना। तो देखिए 64 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो इस तरीके से निकलेगा। 2 से देंगे 32 आएगा, बोलो हाँ। फिर 2 से देंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे आपका 8 आ जाएगा, फिर 8 को अपन देंगे तो 2 से 4, 4 से फिर 2, फिर 2 से 1, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घात 6 और इंटू 1/2 पहले से ऑलरेडी है। जैसे काटेंगे तो 2 की घात 3 आ जाएगा और 2 की घात जो 3 है इसका मतलब होता है 8। अच्छे से समझना, देखिए सब्र और शांति से यदि आप काम करोगे, अच्छे से आपको नंबर चाहिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। चलिए तो समझा रहा हूं, पूरी जवाबदारी है, इसी पेपर में आप पास हो जाओगे, इतनी जवाबदारी तो है। चारों पेपर को याद करोगे तो यदि एक नंबर भी गलत हो जाए तो मेरी जवाबदारी, और यदि पास ही होना चाहते हो तो केवल एक पेपर कोई सा भी कर लो। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण है, 2 चर वाला, तो 2 चर वाला रेखिक समीकरण कहलाता है जिसमें x भी रहेगा और y भी रहेगा। यहाँ पर a और b का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब होता है गिनती, वास्तविक संख्या है बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं अपन गिनती। 3x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये ABC क्या है, गिनती है। बाकी 2 चर कौन से, x और y है। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, समकोण त्रिभुज के लिए। 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर देख लीजिएगा कितने सेंटीमीटर हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। 2 करनी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आपका होगा, ठीक है। 2 करनी 3 है और इसकी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना निकलेगा। तो यदि हम बात करें तो आपका आंसर आ जाएगा 5.196 सेंटीमीटर। यदि 2 संख्याओं का योग 25 है और अंतर 5 है, योग यानी कि 25, दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अंतर यानी कि घटाओगे तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जैसे इसको सोल्व करोगे ना तो ये 2x बराबर ही पे 30 आ गया, ठीक है। अब 30 का जब आधा करोगे तो 15 हो गया ये, ठीक है। तो एक तो पहली 15 आ गई और 15 है तो समीकरण नंबर 1 में जैसे मान रखोगे तो इसका जाएगा 10, क्योंकि 15 और 10 25 होंगे, दोनों को जोड़ोगे तो 15 और 10 एकदम राइट आंसर रहेगा। वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करा रहा हूं मैथ्स की, ठीक है, 9th के लिए, ठीक है। तो बेटा मैंने अब रिक्त स्थान बताऊंगा, खास सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आईएमपी बड़े ही महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर को परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आप जरूर जाकर मिलान कर लीजिएगा ना। करनी 5 करनी 3, यहाँ पर घात कितनी, देखो करनी के ऊपर जो लिखी रहेगी ना वही घात कहलाती है, तो यहाँ पर 3 घात है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है, जिसका आलेख सरल रेखा होगा तो वो सररेखिक समीकरण कहलाएगा। जब 2 किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होती है, जब 2 किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होगी तो वे एक कोण बनाती है, ठीक है। वो क्या करती है, एक कोण बनाती है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा पाई r ब्रैकेट में r+l, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहां से अपन देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका
पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या। बहुपद x + 2 का शून्यक, देखो शून्यक ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। यदि 2 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वो बिंदु आपके संरेख बिंदु कहलाते हैं। यहां से आप देख सकते हैं चतुर्भुज हो जाएगा ये। ठीक है, वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर आंतरित हो, समद्विभाजित करे, वो सम चतुर्भुज होता है। अर्ध